हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोर्स को ज्वाइन किया और मेरे ऊपर भरोसा किया। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है विथ डिटेल क्लासेस एंड जो नई सीरीज लाइव हमारी चल रही है एआई एक्सट्रैक्शन सीरीज, वो क्यों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सिलेबस को समझेंगे, पेपर कहां से आने वाला है उस चीज को कनेक्ट करेंगे जिससे कि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए। उसका मेन रीजन ये है कि जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे चीजों को ना आप छोड़ दोगे, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमसीक्यू के पीछे भाग रहे हैं। सर, क्या टेस्ट सीरीज ओनली जो कोर्स में दी है उसको मैं लगा लूं या कोर्सेस में जो ओनली एमसीक्यू की वीडियोस हैं केवल मैं उनको देख लूं, क्या मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जवाब मिल जाएगा कि यदि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आपको जॉब लेना है तो किस मटेरियल को आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उन चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं मध्य प्रदेश एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। इसमें यदि आप लोग जाते हो तो अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को मिल जाता है। ये रूल बुक है। रूल बुक के सिलेबस के यदि हम लोग यहां पे पैटर्न्स को देखें तो पैटर्न्स में आप सभी लोगों को क्लियर है कि 75 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड आने हैं, राइट। हम इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जिससे 75 क्वेश्चन में से हम कहीं ना कहीं 70 क्वेश्चन करेक्ट करके आ रहे हो। क्योंकि यदि यहां 70 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं तो यहां पे 25 में से यदि आप ओनली 15 मार्क्स भी ले आते हो तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है, यदि 85 स्कोर आप लोग कर रहे हो। और ये मेरा वादा है, यदि इन चीजों को आप लोगों ने समझ लिया और मैं जो गाइडेंस दे रहा हूं उसको फॉलो कर लिया, यहां पर आपके 75 में से 70 मार्क्स पक्का आ रहे होंगे, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एक डेस्टिनेशन पर जाना है, हम डायरेक्टली भागना शुरू कर देते हैं। अरे समय हमारे पास 45 डेज का है, बस भागो भागो, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, ये पढ़ना है। लेकिन हमने कभी ठहर के ये नहीं पूछा कि वास्तव में किस मटेरियल से हमको पढ़ना है और कौन सी चीजें पढ़ना है और कौन सी चीजें छोड़ना है। ये छोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज समय हमारे पास लिमिटेड है, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। हमको एक स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ना होगा, सही चीजें पढ़नी होगी जिससे कि उस समय में हम एक राइट डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएं और दिशा हमारी स्ट्रेट होना चाहिए। समझ रहे हो ना? यदि आपको भैया दिल्ली जाना है, आप मुंबई की तरफ कितनी भी रफ्तार से भागो, आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे, आप जाओगे तो मुंबई। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ठहराव के साथ में वीडियो देखिएगा जिससे कि सारी चीजें हमारी क्लियर होती चले। मैं यहां पर कोई भी एक ट्रेड का एग्जांपल लूंगा लेकिन आप उससे रिलेट कर पाओगे सारी ही ट्रेड के लिए। मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली चीजें बेसिकली होती क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे हमको पढ़ाई करना है। हम फिटर का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन जो भी ट्रेड है आपका, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वेल्डर है, चाहे डीजल मैकेनिक है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, सभी पर ये चीजें अप्लाई होंगी। ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको एक फिटर सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। यहां पर सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर, जिसका पेपर कोड 07 है, पोस्ट कोड 13 एंड 14 आपको नजर आ रहा है। यानी कि इस पोस्ट कोड का जो 75 क्वेश्चन आने हैं वो इस सिलेबस से आने हैं। अब यहां पे दिक्कत क्या होती है, आपको क्या नजर आ रहा है कि सर ये सिलेबस है, हमको ये कवर करना है। अब इस सिलेबस को आप कैसे देखते हो? जैसे कि यहां पर आपने देखा कि इस सिलेबस में प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन एंड चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन बेसिक फिटिंग ऑपरेशन। अब यहां पे आप देखोगे मार्किंग, हेक्साइंग, चीजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे जो पढ़ना है वो मैं मार्किंग पढ़ लूं, हेक्साइंग पढ़ लूं, चीजलिंग पढ़ लूं, फिटिंग पढ़ लूं, ड्रिलिंग पढ़ लूं, टैपिंग पढ़ लूं, ग्राइंडिंग पढ़ लूं, तो मेरा ये पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोलता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आप ये करोगे तो यहां से जो 2-3 क्वेश्चन भी आने हैं ना, एक भी आपका करेक्ट नहीं होने वाला। ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे लास्ट में, हर एक टॉपिक के लास्ट में आपको एक कोड दिया गया है CSC/N0304।
ऐसे ही दूसरे टॉपिक के बाद में यहां पर आपको एक कोड दिया गया है CSC/N03001। समझ में आ रहा है? तो इस कोड का मतलब क्या है? यहां पर हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो हमारे डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत जो सीटीएस है यानी कि आईटीआई की जितनी भी ट्रेड्स हैं बेसिकली वो वेरी करती हैं, ये मैनेज करते हैं, चाहे उनके सिलेबस से रिलेटेड हो, स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रैक्टिकल क्या चल रहा है, कौन सी मशीनें ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है, क्या अभी कौन सा इंडस्ट्रियल चल रहा है, 4.0 चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्कर तैयार हो, जो ट्रेनी तैयार हो, उनको क्या नॉलेज होना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद में उसका सिलेबस डिसाइड करते हैं, कुछ सिलेबस को हटाते हैं, कुछ सिलेबस को जोड़ते हैं। जैसे कि टर्नर में कैपेसिटेंट टरेट लेथ हुआ करती थी, अभी कहीं ना कहीं लेवल 4 में उनको जो है हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। बिकॉज रीजन क्या है, अभी उनकी जगह पर सेमी ऑटोमेटिक लेथ उनको बेलते थे, अभी उनकी जगह पर कहीं ना कहीं ऑल सीएनसी उस टाइप का आ गया है जहां पे हम लोग हैवी कट, हैवी जो है कहीं ना कहीं मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल से कम होती गई, तो उसी हिसाब से सिलेबस कहीं ना कहीं ये डिजाइन करते हैं। एक एक चीज को समझिएगा, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये ना केवल ट्रेनिंग ऑफिसर, ये आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है यदि आप आईटीआई या टेक्निकल फील्ड में जॉब चाहते हो। और ये कोर प्रिंसिपल है, ये आपको कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो पीछे से उनको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, आपको हकीकत पता लगेगी ना कि यार हमको तो ये पढ़ना है और इसको पढ़ाना है मुश्किल, क्योंकि खुद टीचर्स को ही समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, तो वो क्या है ना, बताते ही नहीं है या उनको खुद भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो डायरेक्ट आएंगे जहां पे सिंपल दिया है इस पर आधारित ये वाली बुक्स। देखो मैं किसी बुक्स का नाम नहीं लूंगा, लीगली नहीं है, मैं डिफेम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिल में जो चीजें हैं कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स मेहनत करना चाह रहा है मैं उसको रियलिटी तो बता सकूं कि वास्तव में आप मेहनत कर रहे हो तो भैया सही डायरेक्शन में कर लो, चीजें यहां से पढ़ना है, मैं ये चीज तो एटलीस्ट बता सकता हूं। आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नो इशू, लेकिन आपको इतनी अवेयरनेस होना चाहिए यदि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुस रहे हो कि हमको पढ़ना क्या है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब हम आते हैं तो आपको स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में जब आप जाओगे, स्कीम एंड प्रोग्राम में जाने के बाद में यहां पर स्कीम एंड प्रोग्राम में जाओगे तो स्कीम फॉर ट्रेनिंग में जाने के बाद में सीटीएस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बेसिकली सीटीएस पर क्लिक करोगे तो यहां पे सीटीएस पर क्लिक करने के बाद में आप जब नीचे आते हो तो लिस्ट फॉर सीटीएस कोर्सेस नजर आएंगे। जैसे ही आप लोग लिस्ट फॉर सीटीएस के पर क्लिक करोगे वहां पे आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, ध्यान रखिएगा। लिस्ट फॉर सीटीएस कोर्सेस में आपको क्या नजर आ रहा है, जितनी भी ट्रेड्स हैं जिनकी अभी हमारी वैकेंसीज आई है, जैसे कि हमारी अलग अलग बेसिकली यहां पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगी, कंप्यूटर एडेड या फिर कटिंग एंड सेविंग, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्राइवर कम मैकेनिक, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, तो अलग अलग है, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, या फिर जितनी भी ट्रेड है यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हमने यहां पर फिटर का एग्जांपल लिया है, तो यहां पर भी हम लोग फिटर को एक बार सिलेक्ट करते हैं जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से मैं क्लियर कर सकूं। ये सभी पर लागू होते हैं। 31 नंबर पर आपको फिटर ट्रेड मिल जाती है। और यहां पर ये वाला जो कॉलम है, यहां पे यदि आप ऊपर देखोगे तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ये है आपके फिटर ट्रेड का ऑफिशियल सिलेबस, जो किसने जारी किया है, डीजीटी ने जारी किया है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीजें बताऊंगा क्यों मैं जो बोलता हूं वो क्यों महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम एग्जाम्पल इसके लिए ले रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पे इस तरह का पीडीएफ आपको ओपन होगा। यहां पर मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और इसकी तरफ से जो डीजीटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की तरफ से, एंड यहां पे जो फिटर है, जो 2 ईयर का कोर्सेस होता है, उसके अंदर जो ट्रेनी आएंगे वो उनका क्राइटेरिया क्या होगा उस ट्रेनिंग में आने के लिए, उनको क्या स्किल्स दी जाएगी, उनका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा, उनको कहां से किस मटेरियल से पढ़ना है, समझ रहे हो, वो यहां पर है। अब इसमें
यहां पे आपको दिखाई देगा NSQF लेवल 4। ये अभी पहले लेवल 5 था, लेवल 4 है, वेल्डर में लेवल 3 आ चुका है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है, जो चेंजेस होते हैं इन प्रैक्टिकल इन ग्राउंड रियलिटी पर जहां इंडस्ट्री में काम हो रहा है, क्योंकि हम जो वर्कर बना रहे हैं आईटीआई में क्या है, आप एक स्किल को सीखते हो, आप टर्नर हो, आप लेथ मशीन के ऑपरेशन सीखते हो, चलाना सीखते हो, आप फिटर हो, आप फिटिंग ऑपरेशन सीखते हो, चलाना सीखते हो। तो आपको ऐसा तैयार किया जाए कि आप किसी इंडस्ट्री के काम आ सको, वहां पे जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है उनकी आपको नॉलेज हो, आपको सेफ्टी के बारे में पता हो, आपको फिटिंग ऑपरेशन के बारे में पता हो, मुझे कोई फिटिंग करनी है तो कैसे करनी है, फिट के टाइप के बारे में पता हो, ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए, थोड़े कैलकुलेशन आना चाहिए, साइंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये चीजें डीजीटी डिसाइड करता है और देखता रहता है कि क्या चीजें चल रही हैं, उसके बिहाफ पे ये चीजें होती हैं। तो अभी फिलहाल NSQF लेवल 4 चल रहा है और इस लेवल के अकॉर्डिंग ये स्टडी मटेरियल का भी टाइप रहता है। तो वो पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल भी अभी उसके ऊपर आएंगे, स्टडी मटेरियल के ऊपर, लेकिन पहले हम यहां पर चलते हैं। तो यहां पर क्या है, ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है जहां पे मैकेनिकल वर्क बेसिकली होता है। हम एक ट्रेड का एग्जांपल ले रहे हैं, आप किसी भी ट्रेड के साथ में जो है जा सकते हो। अब इसमें ना हम डायरेक्टली चलते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस कहां से दिया है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग ऑफिसर में सिलेबस भी हवाई कहीं से भी डाल दिया जाए कि वो खुद से डाल दे। यहां पे सारी चीजें, असाइनमेंट क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और यहां पे ये जो मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है वो एक्चुअल में सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो एक्चुअल में सिलेबस नहीं है। सिलेबस में आपको दिखा रहा हूं कि क्या आपका सिलेबस है और क्या चीज आपको पढ़ना है। यहां पे जॉब रोल दिया गया है कि क्या जॉब रोल बेसिकली फिटर का होता है। ये आपके कोई काम का नहीं है, ये आपका पूरा ट्रेड के बारे में बेसिकली दिया हुआ है, ये भी आपका उतना काम का नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज है मैं उसकी तरफ आपको लेके चल रहा हूं जिससे कि आप लोग चीजें समझ पाओ। यहां पर देखो, लर्निंग आउटकम्स ट्रेड स्पेसिफिक, लर्निंग आउटकम्स इन द सेंस, यदि आप फिटर ट्रेड कर लेते हो तो वहां पे आपका लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, आप क्या सीखोगे उस ट्रेड को पढ़ने के बाद में। तो जब आप यहां पर आते हो तो देखो ये फर्स्ट ईयर है। अब यहां पे समझिएगा, ये जो सिलेबस है इसमें क्या है, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन एंड चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन बेसिक फिटिंग ऑपरेशन लाइक मार्किंग, हेक्साइंग, चीजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग। और यहां पे वो सेम कोड मिल जाता है, यानी कि मैं चाहे इसके फर्स्ट पॉइंट को उठा के देखूं या फिर जो हमारा रूल बुक में जो पहला पॉइंट है इसको उठा के देखूं, यहां पे जो कोड दिया है दोनों सेम है। यानी कि यहां पर जो लर्निंग आउटकम है जो डीजीटी ने दिया हुआ है वो लर्निंग आउटकम हमारा क्या है, ये जो लर्निंग आउटकम है वही लर्निंग आउटकम बेसिकली यहां से पूरा का पूरा आपके सिलेबस में रखा हुआ है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक्चुअल में आपका सिलेबस नहीं है, आपको केवल हेक्साइंग, ड्रिलिंग ये नहीं पढ़ना है। यहां पे बोल क्या रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा, नीचे डिटेल्स भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये हर एक ट्रेड में लागू होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या है, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन। हम लोगों को एक वर्कपीस को बेसिकली तैयार करना है, बेसिक फिटिंग ऑपरेशन करना है, उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी को चेक करना है। तो उसके लिए जो भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उस नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर उसके लिए किस नॉलेज की आवश्यकता है, तो वो अभी हम लोग देख रहे होंगे। तो पहले आपको इतना चीज समझ में आ गया कि जो आपका सिलेबस दिया है वो एक लर्निंग आउटकम दिया है आपके पर्टिकुलर ट्रेड का। ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रेड थ्योरी भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, WCS भी है। जैसे कि यहां पे बेसिक फिटिंग के बारे में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल सीट मेटल आइटम, यदि आपको एक सिंपल सीट मेटल आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करना है उसके लिए क्या क्या नॉलेज की आवश्यकता होगी, वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब इसका एग्जैक्ट सिलेबस भी मैं बताऊंगा, यहां पे कोड भी दिया गया है, ये एग्जैक्टली आप मिला सकते हो। जॉइन मेटल कंपोनेंट्स बाय रिवेटिंग ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर, तो यहां पे इस तरीके से ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इसमें आप नीचे जाते हो तो यहां पे लेथ मिल जाएगी, यहां पे रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क, तो जो भी फील्ड ऑफ वर्क है इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह के बारे में है।
इस तरीके से आपका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्रिकॉशन में यदि हम स्पेशली मैकेनिकल ट्रेड की बात करें, मेंसुरेशन जो चैप्टर है जहां पे क्षेत्रमिति जो है, आपके ट्रायंगल्स हैं, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके WCS से इंक्लूड किए जाने हैं। सेकेंड ईयर में देखोगे यहां पे भी एज इट इज आपको चीजें मिल जाती हैं और यहां पे टोटल 22 पॉइंट दिए गए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के। और जो आपका फिटर ट्रेड का यहां पे जिसको आप सिलेबस बोल रहे हो, जो एक्चुअल में सिलेबस नहीं है, यहां पर भी एग्जैक्टली उसी चीज को कॉपी करके 22 पॉइंट दे दिए गए। इसी प्रकार हर ट्रेड का दिया है। तो सर सिलेबस क्या है और हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बताओ, और किस मटेरियल से पढ़ना है उसके बारे में बताओ। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम चलते हैं वहीं पे वापस, जिससे कि मैं बेहतर तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। ये पीडीएफ है जो मैंने डीजीटी से डाउनलोड किया है, ना कि आपका मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का। तो हमने लर्निंग आउटकम देखा। देखो, लर्निंग आउटकम के बाद में असाइनमेंट क्राइटेरिया होता है कि आपने जो सीखा उससे आपको असाइनमेंट बेसिकली कंप्लीट करना है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। तो यहां का जो असाइनमेंट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही आपको आपके कोर्सेस में मिल जाएगा। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, जो चीजें बता रहा हूं एग्जैक्टली मिलेंगी। बस मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उस मटेरियल की इंपॉर्टेंस समझ में आए और आप ज्वाइन करते हुए एटलीस्ट ये गलती ना कर दें कि वहां कोई वीडियो ना देखें। जो भी क्लासेस आपकी अपलोडेड हैं या लाइव चल रही हैं, उन हर एक क्लास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं वादा करता हूं कि यदि आपने अच्छे से, दिल से, लगन से, मेहनत से यदि उन क्लासेस को देख लिया, आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के दे रहा हूं, यहां से बाहर चीजें हैं ही नहीं। टेक्निकल समझ में आ रहा है, कोई भी चीजें बाहर नहीं है। नॉन टेक्निकल आपके जो है विकास सर कंप्लीट कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, सारी चीजें उसी लेवल की, उसी पैटर्न्स के जो है पूरा मेरी निगरानी में एक एक पढ़ाना क्या है, किस मटेरियल से पढ़ाना है, एक एक चीज को ट्रैक करके आप लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि ओनली 45 डेज का समय है। तो आपको अभी से तैयारी चालू करना है। अब देखो ध्यान दो, यहां पे ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट में क्या है, यहां पे भी सेम प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा सेम फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको CS/N0304 मिल जाता है। इसमें यहां पर जब हम जाते हैं तो इसमें सारा जैसे कि जो इक्विपमेंट है, मार्किंग है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली इनका असाइनमेंट भी है। तो उस असाइनमेंट को, स्टैंडर्ड असाइनमेंट की बात करो, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या है, उसके बारे में बताओ, हमको पढ़ना क्या है और जो हमारा कोर्स है उसमें कहां पर दिया हुआ है, वो चीजें हम लोगों को क्लियर करो। तो मैं एक बार वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, और मटेरियल क्या है, कहां से पढ़ाया गया है आपको, वो सारी चीजें जो है दिल खोल के क्लियर कर रहा हूं, जिससे कि चीजें जो है ना आप बेहतर तरीके से कर सको। अब यहां पर आता है सिलेबस फॉर फिटर ट्रेड। ये समझिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस लर्निंग आउटकम। जो लर्निंग आउटकम है उसके रेफरेंस में, यानी कि इस लर्निंग आउटकम को सीखने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा एज इट इज चल रहा है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ना, हम उसी फर्स्ट पॉइंट को ले रहे हैं। अब इस फर्स्ट पॉइंट में क्या है, हमको एक वर्कपीस बनाना है जिसमें बेसिकली बेसिक फिटिंग ऑपरेशन करना है, डायमेंशनल एक्यूरेसी को चेक करना है। यहां पर कोड है CSC/N0304, राइट। ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये सेम है। मैं एक बार बता देता हूं, प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन, अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन एंड चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी, फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी ध्यान में रखते हुए उसको कंप्लीट करना है। चोट वगैरह ना लगे, बेसिक सेफ्टी के बारे में जानकारी हो, बेसिक फिटिंग ऑपरेशन करना है, लाइक मार्किंग, हेक्साइंग, चीजलिंग, यानी कि जो सेम पहला पॉइंट है वो यहां पर है। उसके बाद में ये है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में यहां पर इसके रेफरेंस में जो फर्स्ट पॉइंट है उसके रेफरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके रेफरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। केवल इन्होंने तो लर्निंग आउटकम दिया है, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। देखो, ऑल नेसेसरी गाइडेंस टू द प्रोवाइडेड टू द न्यू कमर्स टू बिकम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन ऑब्जर्व्ड इन द इंडस्ट्री या फिर शॉप फ्लोर, जो सेफ्टी वाला है चैप्टर वो कंप्लीट डाल दिया, जिसके अंतर्गत पीपीई है। अब ये वाला जो है
अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पूरा का पूरा मटेरियल है, अब देखो ये पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट में हम एक हाईलाइट ले लेते हैं जिससे कि चीजें आपकी समझ में आ जाए। पहले पॉइंट में इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग गुड्स एंड शॉप फ्लोर प्रैक्टिसेस आ जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है 5S कॉन्सेप्ट्स आपका। सबसे ऊपर डिफरेंट टाइप के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, सेफ्टी आ जाती है, पर्सनल सेफ्टी क्या है, मशीन सेफ्टी क्या है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आ जाती है, जिसमें एनवायरमेंटल गाइडलाइंस वगैरह वो सारी चीजें बेसिकली आप लोगों की होती हैं। उसके अलावा ये फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है हमारा, उसके अलावा यहां पर लीनियर मेजरमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि यूनिट्स, डिवाइडर्स, कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, देयर डिस्क्रिप्शंस जो भी है, उनके यूजेस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैमर्स क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, यूज क्या है, केयर एंड मेंटेनेंस क्या है, वी ब्लॉक, मार्किंग ऑफ टेबल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी मैट्रिक्स यूनिट क्या है, एंगुलर मेजरमेंट क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत ही है। उसके बाद क्योंकि एक वर्कपीस बनाना है ना वैसा, तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उसको बांधने के लिए बेंच वाइज की जरूरत पड़ेगी, तो बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन टाइप, यूजेस, केयर एंड मेंटेनेंस, वाइस क्लैंप, हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड स्पेसिफिकेशन क्या है, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली टाइप्स एंड देयर यूजेस क्या है, कितने टाइप्स की बेंच वाइसेस होती है, मटेरियल क्या है, वो सारी कुछ, मेथड ऑफ यूजिंग हेक्साइंग के मेथड हमारे क्या है, फाइल स्पेसिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मटेरियल्स क्या है, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग फाइल्स कितनी है, कट के अकॉर्डिंग फाइल्स कितनी है, फाइल के टाइप बेसिकली कितने हैं, केयर एंड मेंटेनेंस किस तरीके से फाइल की करनी है, पिनिंग ऑफ फाइल क्या है, मेजरिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा उसी पॉइंट के अंतर्गत मार्किंग ऑफ एंड लेआउट टूल आ जाते हैं, जिसमें डिवाइडर्स, स्क्राइबर ब्लॉक या हमारी मार्किंग मीडिया, ऑर्डिनरी डेप्थ गेज, प्रोटेक्टर, ध्यान दीजिएगा, यूज एंड केयर एंड मेंटेनेंस इन सभी इंस्ट्रूमेंट के। उसके अलावा उसी पॉइंट के अंतर्गत यदि आप देखोगे मार्किंग मीडिया आ जाती है टोटल, जो भी प्रिसीजन ब्लू है, रेड लेड है, चौक है, देयर स्पेशल एप्लीकेशंस या डिस्क्रिप्शंस जो है, यूज एंड केयर एंड मेंटेनेंस, वो सारी चीजें आ जाती है। मार्किंग करोगे तो वी ब्लॉक के ऊपर करोगे, एंगल प्लेट के ऊपर बांध के करोगे, ट्राई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में उसी पॉइंट के अंतर्गत फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मेटल्स, जैसे कि क्योंकि हम जिस मटेरियल पर काम कर रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्लियर होना चाहिए, मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, टफनेस क्या है, टेनासिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब आगे आते हो तो पावर सा, बैंड सा, क्योंकि उसको काटोगे भी तो वो जो पावर सा, बैंड सा, सर्कुलर सा, मशीन, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में वो बन भी जाता है वर्कपीस, तो उसको मापोगे भी तो, उसके अंतर्गत माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, उनके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन फीचर क्या है, कैसे एक माइक्रोमीटर बना है, कैसे माइक्रोमीटर वर्क करता है, उनके पार्ट्स क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, कैसे रीडिंग ली जाती है, उनसे रिलेटेड डिजिटल माइक्रोमीटर है, ये सारा टॉपिक आ जाता है। वर्नियर कैलिपर्स, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें आप लोगों को, वेबल प्रोटेक्टर, ये उसी एक पॉइंट के अंतर्गत आ रहा है, जहां पे आपको केवल लग रहा है कि हमको एक्साइंग चीजलिंग बर्ड पढ़ना है, और टीचर करते भी वही हैं, केवल वो पढ़ा के साइड, क्योंकि उनको नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, चीजें नहीं क्लियर है, तो हमेशा ये चीजों को ध्यान देना है। उसी पॉइंट के अंतर्गत वर्नियर हाइट गेज, ये सारी ड्रिलिंग प्रोसेसेस में हमारी जितनी भी वो है। उसके बाद आप देखोगे आपका दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, ये दूसरा पॉइंट है जिसमें मैन्युफैक्चर सिंपल सीट मेटल आता है, कि सिंपल सीट मेटल को मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके बाद में ये इसका सिलेबस है जो दूसरे पॉइंट का। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो पहला पॉइंट, ये 22 पॉइंट दिए हैं, इसमें जो टॉपिक दिए हैं वो आपका सिलेबस नहीं है भैया, वो नहीं है आपका सिलेबस। आपका सिलेबस है ये वाला, है ना, आपका सिलेबस है ये वाला, और इसी सिलेबस से एग्जैक्टली क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और ये सिलेबस A to Z कहां पर दिया गया है आपको बहुत भली बात ही पता है, जिससे मैं आप लोगों को स्टडी करा रहा हूं कोर्सेस में, क्लियर है। एंड ध्यान दीजिएगा, अब जो है आपको ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअल चीजें क्या हैं, समझ में आ गया कि पेपर कहां से आना है, कैसे आना है, मटेरियल भी आप समझ ही गए होगे, आप पढ़ रहे हो कोर्सेस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना कैसे है अब उसको समझ लो। पढ़ना कैसे है उसको समझ लीजिए। उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर आता हूं। आप कोर्सेस को ओपन करते हो, कोर्सेस को ओपन करने के बाद में आपको अलग अलग फोल्डर्स मिलते हैं, राइट। जैसे कि सेफ्टी फोल्डर, जो सेफ्टी वाला जो हिस्सा है, चाहे वह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, 5S कॉन्सेप्ट है,
वो उसमें डिटेल क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस अवेलेबल है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, मेटल्स, कैलिपर्स, उसी सीक्वेंस में आपके फोल्डर्स बने हुए हैं जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आप बेसिकली एप्लीकेशन यहां पे मैं शो नहीं कर पा रहा हूं, आप जैसे ही एप्लीकेशन खोलोगे स्पेशल टेक्नो की, तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन खोलोगे, आपको आपका कोर्सेस बेसिकली दिखाई देगा। उस कोर्सेस में जैसे सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है एआई एक्सट्रैक्शन एमसीक्यू सीरीज 2025, जिसमें अभी बेसिकली टोटल जो आपके 3 मॉड्यूल ऐड हैं, सेफ्टी, बेसिक फिटिंग एंड हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका एआई एक्सट्रैक्शन एमसीक्यू सीरीज है उसको टच नहीं करना है अभी। यदि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, ज्वाइन किए हैं अभी, उसको नहीं देखना है। पहले क्या करना है, आपको नीचे चैप्टर 1 से लेके टोटल आपका जो है चैप्टर 31 तक, चैप्टर 1 से चैप्टर 31 तक ध्यान दीजिएगा। इसमें टोटल देखो हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज लगभग ये मान के चलो कि 7 वीडियो के आसपास हैं और टोटल 30 चैप्टर ऐड हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज, देखो जो चीजें हैं ना, यदि आपने ये कर लिया तो उससे आगे कुछ नहीं है। 30 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 7 वीडियोस हम मान के चलते हैं, तो लगभग 210 क्लासेस के आसपास वहां पर अवेलेबल है। किसमें? चैप्टर 1 से। अभी हमने एआई एक्सट्रैक्शन सीरीज जो लाइव चल रही है उसको छोड़ दिया। 210 वीडियो 45 डेज में कवर करना एक टास्क है अपने आप में, इतना इजी नहीं है, साथ में समझना है और ऐसे कंप्लीट नहीं करना है कि लेटे हैं, हाँ भाई वीडियो चल रही है या क्लासेस चल रही है, नहीं। आपको पूरी अवेयरनेस के साथ में एक एक चीज को एनिमेशन फिगर के माध्यम से इन प्रैक्टिकल समझाया गया है। आप 3x की स्पीड में भी देखते हो, जब भी आपको मेरी लैंग्वेज और समझाने का तरीका आराम से समझ में आएगा, जहां पे आपका समय बचेगा। यानी कि एक दिन में यदि 3-4 क्लास भी आप देखते हो तो आपका जो है 4 से 5 क्लास तो काम हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया जिसमें सेफ्टी है, उसके बाद में एआई एक्सट्रैक्शन सीरीज में जाके मॉड्यूल 1 सेफ्टी के एमसीक्यू जो एआई एक्सट्रैक्शन है उसको देख लेना है। ध्यान रखिएगा एआई एक्सट्रैक्शन छोड़ना नहीं है, जो लाइव चल रही है आपकी, राइट, उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। लेकिन बेसिक यदि आपका कंप्लीट है तो साथ में टच कर लो, बेसिक कंप्लीट नहीं है तो कोशिश करो जिस टॉपिक का क्लास वहां चल रहा है, और ये इसी सीक्वेंस में चल रहा है। जो आपका सिलेबस है ना, जो सिलेबस है यहां पे जो मैंने सिलेबस अभी आपको दिखाया, इसी सीक्वेंस में पूरा चल रहा है A to Z। अभी हम माइक्रोमीटर तक आ चुके हैं यहां पे, है ना। जो पहला ही पार्ट का जो डेप्थ माइक्रोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया, इनसाइड कंप्लीट कर लिया, तो उस पॉइंट तक आ चुके हैं और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको कब देखना है? बेसिक क्लासेस एक बार देख लो, उसके बाद उसको देखो, चीजें खत्म, खल्लास, बचेंगी ही नहीं। उसके बाद में जो आपका देखो 30 और 31 जो चैप्टर है, 30 नंबर का चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का और 31 नंबर का चैप्टर है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में 13 क्लासेस हैं, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में 21 क्लासेस हैं। देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए स्लॉटर मशीन 29 जो चैप्टर है, उसके बाद में स्लॉटर मशीन, मिलिंग मशीन, सीएनसी एंड वीएमसी मशीन एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड राइटिंग, पार्ट वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें 29 चैप्टर के बाद में ऐड हैं। जो फिटर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ओनली फिटर की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल इन चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां पे लिखा भी है ओनली मशीनिस्ट आपको इंडिकेशन देने के लिए। और जो तीनों की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिकली सारा ही कंप्लीट करना है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, क्योंकि जब तीनों एग्जाम आप दे रहे हो जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए। ओनली मशीनिस्ट वाले वो सारे चैप्टर तो करना ही है, साथ में ओनली मशीनिस्ट वाले भी करना है। टर्नर वाले वो सारे चैप्टर तो करना ही है, ओनली टर्नर वाले भी करना है, क्योंकि हम किसी वर्कपीस को बांधेंगे उसके लिए, चाहे आप टर्नर ट्रेड है चाहे मशीनिस्ट ट्रेड है, सेम रिक्वायरमेंट है, आपका सेम सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सिलेबस आप निकाल के देख लीजिएगा, आपको बस जो टॉपिक नेम है वो ऊपर नीचे मिलेंगे। बस मशीनिस्ट में कुछ मशीन्स, कुछ चैप्टर्स अलग हैं जिनको मैंने अलग से कंप्लीट कराया हुआ है। टर्नर में कुछ चैप्टर्स अलग हैं जिनको मैंने अलग से कराया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, टर्नर मशीनिस्ट सीएनसी का वेटेज काफी रहेगा। 8 क्लासेस ऐड हैं आपके कोर्सेस में, 8 क्लासेस को कंप्लीट कर दीजिएगा, छूटेगा नहीं। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि
आप लोगों ने यदि भरोसा किया है तो इन चीजों को भी फॉलो करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि आपने हार्ड एंड अर्न मनी लगाया है और इधर से यदि मैं पूरा एफर्ट डाल के चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एक राइट इंटेंशन के साथ में, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अपने तरफ से भी 100% देना है। समझ में आ रहा है? तो 100% दोगे, चीजें बन जाएंगी, दिक्कत नहीं है। जब दोनों तरफ से 100% होगा, काम बन जाएगा। समय ओनली 45 डेज है। आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ इन 45 डेज में बदलना चाहते हो या अभी भी सोच विचार करके केवल और केवल पढ़े रहना चाहते हो। मैंने हर एक चीज जो आपकी लाइफ के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल खोल के आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। थैंक यू सो मच। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाए सिलेबस क्लियर करने के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे 3 ट्रेड का कोर्सेज बेसिकली अवेलेबल है, जिसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट आप लोगों का अवेलेबल है। उसके अलावा यदि आप जाते हो बेसिकली डीजल मैकेनिक का आ चुका है आपका, और वेल्डर का आ चुका है। डीजल मैकेनिक, वेल्डर और फिटर टर्नर मशीनिस्ट, ये 3 कोर्सेज अवेलेबल है। जो भी इन ट्रेड के प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही कोर्सेज में अवेलेबल है, यानी कि 100% सिलेबस आप लोगों का कवर्ड किया गया है। मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी भी कॉल आता है, सर टेस्ट सीरीज दे दो। देखो, टेस्ट सीरीज कोर्स में ऐड है और टेस्ट सीरीज अलग से भी है, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको नहीं निकाल सकती, ओनली टेस्ट सीरीज नहीं निकाल सकती। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। यदि आप ओनली टेस्ट सीरीज के भरोसे हो, ओनली एमसीक्यू के भरोसे हो, नहीं निकाल सकती। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि एक बार यदि डिटेल से नहीं पढ़ोगे, चीजों को नहीं समझोगे, लेवल 4 को नहीं समझोगे, चीजें नहीं बनने वाली। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड जितने भी और ट्रेड वाले भी हैं, सेम फंडा है आपको, आपका सिलेबस यहां पे मिल जाएगा। डीजीटी की वेबसाइट पर चले जाओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।